जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रूथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर पुष्य नक्षत्र में जब राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें पृथ्वी में दबी हुई एक बालिका मिली। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए उस बालिका का नाम सीता रखा गया। ऐसा माना गया है कि जो भी इस दिन व्रत रखकर श्री राम सहित माता सीता का पूजा करता है, उसे पृथ्वी दान का फल, सभी तीर्थों के दर्शन का फल अपने आप मिल जाता है। नवमी तिथि के दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन की तंगी दूर होकर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ सीता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 16 मई दिन गुरुवार को सुबह 6:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए सीता नवमी का पर्व 16 मई को ही मनाई जाएगी। सीता नवमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:39 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान माता सीता की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा गृह में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। माता सीता और प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा करने के बाद पूरे राम दरबार का पूजा करना चाहिए। इसके बाद पूरे राम दरबार को धूप दीप नैवेद्य फल दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। सीता नवमी व्रत करने वाले जातक को सीता नवमी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी व्रत की पौराणिक कथा को। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्वता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों से रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना पड़ा। इस प्रकार वह अपने कर्म के भोग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संजोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे स्वजनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर से पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय तुम आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई।
किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। परम कृपालिनी माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक निवास करी। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री जानकी नवमी पर श्री जानकी जी की पूजा, व्रत, उत्सव, कीर्तन करने से उन परम दयामयी श्रीमती सीता जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन माता जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।